Hello, humankind. Hope you all are fit and fine. The Phytoplankton Academy welcomes you all. एंड आज हम एक ओल्डेस्ट फिलोसफी पढ़ेंगे दैट इज़ द आइडियलिज्म। आइडियलिज्म फिलोसफी में सबसे पहले हम इसका कंसेप्ट समझेंगे और उसके बाद जो फिलोसफीज़ की तीन ब्रांचेस होती हैं दैट इज़ एक्सियोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी एंड मेटाफिजिक्स, उनके क्या क्राइटेरियाज होते हैं और आइडियलिज्म फिलोसफी उनको किस तरीके से फुलफिल करती है, ये सब हम पढ़ेंगे। बेसिकली एक्सियोलॉजी में हम प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज़ की बात करते हैं, एपिस्टेमोलॉजी में नॉलेज से डील करते हैं एंड मेटाफिजिक्स में जो बियॉन्ड द फिजिक्स होता है जैसे कि आपका सोल एंड थिंकिंग, उसको डील करते हैं। तो ये जो वर्ड है आइडियलिज्म, ये डेराइव हुआ है आइडियाज़ से, लेकिन हम आइडियलिज्म कहते हैं अपनी प्रोनाउंसिएशन को फैसिलिटेट करने के लिए। इसमें हम आइडियल्स की नहीं बल्कि आइडियाज़ की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्राइन द अल्टीमेट सुप्रीमेसी इज आइडियाज़। और आइडियलिस्ट बिलीव करते हैं कि हमारे माइंड का इवोल्यूशन होता है, यानी कि बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में बिलीव नहीं करते। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन क्या होता है कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना, उसके बाद छोटी छोटी लाइफ्स बनी, फिर उसके बाद बड़े ऑर्गेनिजम्स बने, देन ह्यूमन बीइंग का इवोल्यूशन हुआ। बल्कि ये बिलीव करते हैं इवोल्यूशन ऑफ माइंड पर, हमारा जो जहन है उसका इवोल्यूशन होता है, वो बेहतर होता है, हमारी थिंकिंग्स डेवलप होती हैं और हम स्पिरिचुअलिटी को गेन करते हैं। क्योंकि आइडियलिस्ट का अल्टीमेट एम ही सेल्फ रियलाइजेशन होता है, स्पिरिचुअलिटी को गेन करना होता है। तो ये बिलीव करते हैं कि हमारे जहन का इवोल्यूशन होकर माइंड्स के सेल्फ के साथ हम रिफ्लेक्ट करते हैं स्पिरिचुअलिज्म को। जो यूनिवर्सल माइंड है, जो पूरी दुनिया का माइंड है, वो बल्कि गॉड है। इट इज़ द सेंट्रल इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गॉड, यही सेंट्रल है और पूरे संसार की अंडरस्टैंडिंग भी गॉड ही है। यानी कि ये नॉलेज को गॉड के ज़रिए से बताते हैं। गॉड इज़ द सोर्स ऑफ ऑल क्रिएशन, और जो कुछ भी दुनिया के अंदर बनाया हुआ है वो गॉड के ज़रिए ही बनाया हुआ है। यानी कि जो इवोल्यूशन की हमने यहाँ पर बात की थी उसको रिजेक्ट करते हुए कहते हैं कि जो भी कुछ यहाँ पर ऑलरेडी है, जितनी भी स्पेसीज़ हैं, मैंस हैं, ये सब गॉड का क्रिएशन है। इनके अकॉर्डिंग जो रियलिटी कॉन्स्टिट्यूट होती है दैट इज थ्रू द नॉलेज, स्पिरिट एंड माइंड, इनके ज़रिए रियलिटी कॉन्स्टिट्यूट होती है। इसीलिए आइडियलिस्ट हमेशा नॉलेज पर तवज्जो देते हैं और वो एजुकेशन की बात भी करते हैं। आगे हम देखते हैं वैल्यूज़ आर एब्सोल्यूट, हमेशा रहती हैं, एटर्नल, इवन इस लाइफ में भी रहती हैं और इस लाइफ के जाने के बाद जब हम दूसरी लाइफ में एंटर करते हैं आफ्टर दिस अर्थ, वहाँ पर भी ये वैल्यूज़ इसी तरह रहती हैं और चेंज नहीं होती। मैन इज़ द सुपीरियर नेचर, आइडियलिस्ट के अकॉर्डिंग मैन एक बेहतरीन मखलूक होती है, क्योंकि जो भी अर्थ पर एग्जिस्ट करता है, जो भी गॉड ने अर्थ पर क्रिएट किया है, वो इस मैन की लाइफ को फैसिलिटेट करने के लिए किया गया है। यानी कि अगर हम एयर की बात करें तो एयर में जो ऑक्सीजन है वो मैन के लिए बनाई है। प्लांट्स अगर बनाए हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड अगर मैन से लेती है, उसको कंज्यूम करती है, तो वो मैन के फैसिलिटेट के लिए जो रॉक सिस्टम है, वाटर सिस्टम है, जो भी कुछ हमारे इस अर्थ पर एग्जिस्ट करता है वो मैन की लाइफ को फैसिलिटेट करने के लिए करता है। इसीलिए इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल कल्चर, मोरालिटी एंड रिलीजन, ये सारी चीज़ मैन से ही रिफ्लेक्ट होती हैं। उसके बाद इसके जो प्रोपोनेंट्स हैं आइडियलिज्म के वो हैं फ्रॉबेल, इमैनुएल कांट, प्लेटो, स्वामी दयानंद, विवेकानंद, जॉर्ज बार्कले। दीज आर दी मेन प्रोपोनेंट ऑफ आइडियलिज्म। जॉर्ज बार्कले कहते हैं कि सोल इज़ इमॉर्टल, यानी कभी ख़त्म ना होने वाली चीज़ है, हैविंग बीन क्रिएटेड बाय द गॉड, और गॉड ने उसको क्रिएट किया है। क्यों क्रिएट किया है? टू इन्जॉय द एटर्नल लाइफ विद हिम, ताकि वो गॉड के साथ एटर्नल लाइफ को एंजॉय करे आफ्टर इट्स प्रोबेशन ऑन अर्थ। प्रोबेशन का मतलब है कि जब अर्थ पर गॉड ने उसको भेजा तो किसी टेस्ट के लिहाज से भेजा है, यानी कि कुछ आजमाइश के लिए भेजा है अर्थ पर, और उसके बाद उसको वापस गॉड के पास चले जाना है और अपनी जो सारी ज़िंदगी है वो गॉड के साथ ही एंजॉय करनी है। ये बेसिकली सोल का पर्पस होता है अकॉर्डिंग टू जॉर्ज बार्कले। वो कहते हैं कि सोल कभी ख़त्म नहीं होती, इमॉर्टल होती है। गॉड इज़ द स्पिरिचुअल रियलिटी विच मे बी पर्सनल और इम्पर्सनल। इमैनुएल कैंट के अकॉर्डिंग मैन इज़ बोथ फ्री एंड डिटरमाइंड। मैन जो होता है वो दोनों कैटेगरीज में होता है, फ्री भी होता है, डिटरमाइंड भी। अब फ्री कैसे होता है? इन सो फार एज स्पिरिट एंड डिटरमाइंड टू द एक्सटेंड एंड दीज ऑल्सो ए फिजिकल बीइंग सब्जेक्ट टू द नेचुरल लॉज। मतलब फ्री होता है इन टर्म्स ऑफ स्पिरिट, जैसे कि आप अपनी क्लास के अंदर एंटर किए और आप क्लास ले रहे हैं बिकॉज आपकी मजबूरी है कि आपको अटेंडेंस चाहिए, या कोई सा भी प्रोग्राम के अंदर आप हैं, वहाँ पे फिजिकली आप मौजूद होते हैं लेकिन आपका जहन कहीं और होता है।
तो इस तरीके से जो आपका जहन है, आपकी स्पिरिट है बेसिकली, वो फ्री है, उसको आप कुछ भी सोच सकते हैं, आप किसी भी बारे में अपना ध्यान ले जा सकते हैं। लेकिन डिटरमाइंड का मतलब होता है नेचुरल लॉ से डिटरमाइंड है कि आपको मजबूरी के तहत उस जगह पर मौजूद होना पड़ता है। आप फिजिकल बीइंग तो वहाँ पर होते हैं, लेकिन आप स्पिरिचुअलिटी कहीं और होते हैं। तो इमैनुएल कैंट के अकॉर्डिंग मैन दोनों होता है, फ्री भी होता है और डिटरमाइंड भी। आइडियलिस्ट के जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है उनकी अगर हम बात करें तो ये कहते हैं कि रियलिटी किसने कॉन्स्टिट्यूट की है, स्पिरिट एंड माइंड के जरिए रियलिटी कॉन्स्टिट्यूट होती है, फिजिकल वर्ल्ड रियलिटी से डील नहीं करता। अगर बच्चों इसी फिलॉसफी को मैं अदर फिलॉसफी से रिलेट करूं जैसे कि प्रैग्मेटिज्म, नेचुरलिज्म, तो वहाँ पे प्रैग्मेटिज्म बिलीव करते हैं कि जो भी कुछ दुनिया के अंदर हमारे फ़ायदे की चीज़ है, यूटिलिटी है, वही रियलिटी है। लेकिन अगर नेचुरलिज्म की बात करें तो वो कहते हैं कि नेचर में जो भी कुछ प्रेजेंट है, वो आपका एयर हुआ, रॉक हुआ, आपका वाटर, सब कुछ जो अवेलेबल होता है वही रियलिटी है, उसके बाद और कुछ सोल वगैरह की रियलिटी में वो बिलीव नहीं करते। इस तरीके से अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा आसानी होगी। मैन बीइंग स्पिरिचुअल इज द सुप्रीम क्रिएशन, अभी हमने बात की कि मैन को सुप्रीम क्रिएशन मानते हैं। नॉलेज थ्रू द एक्टिविटी ऑफ माइंड, और नॉलेज कैसे मिलती है, एक्टिविटी करनी होती है माइंड की। मतलब जैसे मैंने भी आपको बताया कि हमारे जहन का इवोल्यूशन होता है, तो जो हमारे पास थिंकिंग्स है वो डेवलप होती हैं, तो यहाँ पे माइंड की एक्टिविटी, हमें सोचना है, नॉलेज गेन करनी है। वैल्यूज़ आर एब्सोल्यूट अनचेंजेबल, मैन डज नॉट क्रिएट वैल्यूज, मैन खुद से वैल्यूज़ को क्रिएट नहीं करता, ये एब्सोल्यूट होती हैं। ओके, नेक्स्ट, इनके एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है, सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप को पहचानना। अगर आपने मास्लो की थ्योरी पढ़ी होगी तो उसमें भी जो सबसे लास्ट वाली स्टेज होती है वो सेल्फ रियलाइजेशन की होती है। उसका मतलब होता है कि इंसान अपने पोटेंशियल को अच्छे से पहचान सके कि मेरे लिए क्या सही और क्या गलत है। सो सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब होता है कि अपनी कमियों को और अपनी अच्छाइयों को पहचान लेना, अपने आप को पहचान लेना बेसिकली। एक्सैल्टेशन ऑफ पर्सनालिटी, अपनी पर्सनालिटी पर काम करना। सेकेंड है डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस एंड रेशनैलिटी। जो आइडियलिस्ट होते हैं वो इंटेलिजेंस पर भी बहुत तवज्जो देते हैं और रेशनैलिटी पर भी। इसमें यह नहीं है कि कुछ लोग मानते हैं कि अगर ये गॉड की बात करते हैं तो इरेशनल चीज़ों को भी बिलीव करेंगे, ऐसा नहीं होता। रेशनैलिटी में ये तवज्जो देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कंजर्वेशन, प्रमोशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, यानी कि एजुकेशन के ज़रिए हम अपने कल्चर को कंजर्व करें, प्रमोट करें और ट्रांसमिट करें। जो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है, हमारे आइडियाज़ हैं, हमारी वैल्यूज़ है, मॉरलिटी, ये सारी चीज़ों को हमें कंजर्व भी करना है और अपने जनरेशन टू जनरेशन उनको प्रमोट करना है और ट्रांसमिट भी करना है अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म। कल्टिवेशन ऑफ मॉरल वैल्यूज़, अब कल्टिवेशन ऑफ मॉरल वैल्यूज़ का मतलब है कि हमने इनको ट्रांसमिट तो किया अपने आइडियाज़ को, मॉरल वैल्यूज़ को, लेकिन उनका ह्यूमन बॉडी के अंदर कल्टिवेशन कैसे होगा, यानी कि हमारे बिहेवियर के अंदर वो कैसे आनी है, इनकी प्रैक्टिस भी हमें करनी है। और वो प्रैक्टिस कैसे होती है, एजुकेशन के ज़रिए। यानी कि अगर हमें ये सिखाया गया है कि आपको झूठ नहीं बोलना, आपको चोरी नहीं करनी, तो ये सिर्फ आपका रिटन कंटेक्स्ट में नहीं होना चाहिए बल्कि आपकी बिहेवियर के अंदर भी इनकलकेट होना चाहिए। तो इस तरीके की चीज़ों को हम कहते हैं कल्टीवेशन ऑफ मॉरल वैल्यू, जो कि आइडियलिस्ट अपने एजुकेशन ऑफ एम्स में बताते हैं। देन कैरेक्टर डेवलपमेंट, कैरेक्टर की बात करते हैं कि ह्यूमन का जो कैरेक्टर है वो बेसिकली वो सुप्रीम है, तो वही उसका डेवलपमेंट होना चाहिए ताकि वो एक बेहतर इंसान बन सके। बेसिकली जो आइडियलिस्ट का अल्टीमेट एम होता है वो होता है कि ये जो नेचुरल मैन है, यानी कि जो बायोलॉजिकल मैन जो पैदा हुआ है ज़मीन के ऊपर, उसको आइडियल मैन में कन्वर्ट करना है। वो उसके पास सारी मॉरल वैल्यूज़ हों, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ हों, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। नेक्स्ट, एम्स ऑफ एजुकेशन में मास एजुकेशन की बात करते हैं प्लेटो, एजुकेशन फॉर ऑल। आइडियलिस्ट वांट्स टू क्रिएट अ सोसाइटी, ये एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट करना चाहते हैं जहाँ पर जो पर्सन्स वर्क करें वो ऑनेस्टी के साथ वर्क करें, पीसफुल्ली वर्क करें, and it can be only through the mass education, that is education for all. Ultimate aim of the education by idealist is to develop natural man to ideal man. फिजिकल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, मॉरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के जरिए इंसान का बेहतर अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन होता है। देन आइडियलिस्ट बिलीव करते हैं एजुकेशन इज़ द फूड फॉर इंटेलिजेंस। जो मैंने अभी आपको बताया कि एजुकेशन पर बहुत ध्यान दिया जाता है, तो एजुकेशन ये इंटेलिजेंस को हासिल करने का फूड बताते हैं कि हाई इंटेलेक्चुअल एबिलिटी तब होगी जब इंसान एजुकेशन को हासिल करेगा और रैशनैलिटी उसके अंदर डेवलप होगी। नेक्स्ट,
इंटेलेक्चुअल जो इनका करिकुलम होता है उसके अंदर भी ये लैंग्वेज, लिटरेचर यानी कि हर तरीके के एस्पेक्ट्स को डील करते हैं, इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट को भी, एस्थेटिक को भी, फिजिकल एंड मॉरल एस्पेक्ट को भी। अगर इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट की बात करें तो वहाँ पे सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं, लैंग्वेज पढ़ाया जाता है, लिटरेचर, हिस्ट्री, जियोग्राफी, मैथ, साइंस एंड एस्ट्रोनॉमी। एस्थेटिक में आर्ट्स एंड पोइट्री की, क्योंकि ये ब्यूटी से डील करता है तो पोइट्री में, आर्ट्स में हम ब्यूटीफुल चीज़ों की बात करते हैं और उसको ब्यूटीफुल अंदाज में इजहार करने की बात करते हैं। देन फिजिकल में जिम्नास्टिक, मॉरल में रिलीजन, मेटाफिजिक्स एंड एथिक्स को पढ़ाते हैं। उसके बाद मेथड्स ऑफ टीचिंग, किस तरीके से पढ़ाते हैं, तो इसमें बहुत सारे मेथड्स होते हैं लेकिन मैंने कुछ स्पेसिफिक प्रोपोनेंट्स के ज़रिए लिए हैं। फ्रोबेल ने बात की है प्ले वे मेथड की, कि बच्चे को एक प्ले की तरह पढ़ाना चाहिए। ये डिसिप्लिन फ्री की बात करते हैं कि बच्चे के पास कोई स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन नहीं होने चाहिए। उसके बाद सोक्रेटिस बात करते हैं डिस्कशन मेथड की, प्लेटो लेक्चर मेथड की एंड एरिस्टोटल डिडक्टिव एंड इंडक्टिव मेथड्स की। आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग डिसिप्लिन इम्प्रेशनिस्टिक डिसिप्लिन होना चाहिए, जिसमें जो टीचर होता है वो एक गार्डनर की तरह होता है और स्टूडेंट्स टेंडर प्लांट। टेंडर प्लांट क्या होते हैं, जो छोटे छोटे सॉफ्ट प्लांट होते हैं और उनको गार्डनर थोड़ा थोड़ा पानी देकर उनका ध्यान रखता है। उसमें ज़्यादा पानी अगर दे दिया तो भी वो ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरीके से एक टीचर एक गार्डनर की तरह एक्ट करता है। टीचर क्रिएट्स कंड्यूसिव एनवायरनमेंट। बच्चों जो ये डिसिप्लिन होते हैं, 3 तरह के डिसिप्लिन आपने पढ़े हैं। रिप्रेशनिस्टिक डिसिप्लिन होता है, इमेंसिपेटरी। रिप्रेशनिस्टिक में हम पनिशमेंट की बात करते हैं क्योंकि वहाँ पे रिप्रेशन, फियर को अहम किया जाता है, और इमेंसिपेटरी में भी हम फ्रीली फील कराते हैं स्टूडेंट्स को। बेसिकली यहाँ पे इम्प्रेशनिस्टिक को फॉलो किया जाता है। आइडियलिज्म फिलोसफी की जो स्ट्रेंथ है, ये यहाँ पर ह्यूमन पर्सनालिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, पास्ट कल्चर को भी पढ़ाते हैं। उसके बाद ये मास ऑफ कंसेप्ट, जो मास एजुकेशन फॉर ऑल का कंसेप्ट आया है, उसको प्रमोट करते हैं। टीचर्स को ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल दिया गया है। ये कन्फेस करते हैं मॉरल कैरेक्टर ऑफ द स्टूडेंट एंड दिस फिलोसफी रिकॉग्नाइज द स्कूल्स एज प्लेस फॉर थिंकिंग। जो स्कूल्स होता है वो सोचने वाली जगह होती है, अपने आप को क्रिएट करने की, ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट को क्रिएट करने की जगह होती है। ओके कुछ वीकनेस है इस फिलॉसफी की, जैसे कि सोल, स्पिरिट, आइडियाज़, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम बता तो सकते हैं लेकिन उनको समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो ये थोड़ा सा इसकी वीकनेस भी होती है। अच्छा, ये क्वेश्चन करते हैं 2019 यूजीसी नेट पेपर 2 का क्वेश्चन है एजुकेशन में। यहाँ पे लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 है, आइडियलिज्म, प्रेगमेटिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड रियलिज्म। अभी हमने ये 3 फिलोसफी नहीं पढ़ी है, लेकिन आइडियलिज्म क्या कहते हैं, द डॉक्ट्राइन एम्फेसाइज दैट देयर आर नो वैल्यूज आउटसाइड द मैन, व्यूज द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड मैटर। तो ऑब्जेक्ट्स एंड मैटर्स किस टर्म्स में हमने पढ़ा था, एंड द वर्ड ऑफ माइंड एंड आइडियाज परमानेंट, रेगुलर एंड ऑर्डरली, द वैल्यूज ऑफ एन आइडियाज एंड इंटेलेक्चुअल एक्चुअल कॉन्सिक्वेंस। तो बेसिकली आइडियलिज्म आपका जाकर मिलेगा 3 से, उसके बाद प्रैग्मेटिज्म आपका होगा 4 से, यहाँ पे द वैल्यूज ऑफ एन आइडियाज लाइज इन द एक्चुअल कॉन्सिक्वेंसेज, and existentialism, the views of the words in terms of objects and matter, and realism believes with the doctrine emphasize that there are no values outside the man. तो ऑप्शन ए वुड बी योर करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 का पूछा हुआ, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। यहाँ पे आइडियलिज्म अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि ये सेल्फ रियलाइजेशन से हो रहा है, लेकिन बच्चों सारे स्टेटमेंट्स आपको पढ़ने हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है टू असिस्ट ईच स्टूडेंट पर्सनली इन हिज और हर जर्नी टूवर्ड सेल्फ रियलाइजेशन। असिस्ट करने की बात हो रही है। टू फंक्शन एज ए कंसल्टेंट इन अ प्रॉब्लम सॉल्व सिचुएशन, टू बी अ रोल मॉडल टू बी एमुलेटेड एंड टू इम्पार्ट नॉलेज। तो यहाँ पे आपका जो थर्ड ऑप्शन है ये आइडियलिज्म से रिलेट करता है, टू बी अ रोल मॉडल टू बी एमुलेटेड। अभी हमने बात की कि जो टीचर्स होते हैं वो रोल मॉडल की तरह एक्ट करते हैं, तो आइडियलिज्म उसी को फॉलो करता है। उसके बाद ये जो फर्स्ट वाला है आपका सेल्फ रियलाइजेशन, ये एग्जिस्टेंशियलिज्म की तरफ जाता है, क्योंकि एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलॉसफी बिलीव करती है कि टीचर्स को हर एक स्टूडेंट्स को असिस्ट करना है उसकी पर्सनल जर्नी में, ताकि वो सेल्फ रियलाइजेशन को अचीव कर सके। तो यहाँ पर आपका ए का 3 एंड बी का 1, ये आपका स्टेटमेंट 2 यानी कि ऑप्शन 2 वुड बी योर करेक्ट आंसर। थैंक यू सो मच।